हमारा टीएसए का सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ एरे। हमें प्रोडक्ट तो फाइंड करना है एरे का, लेकिन जिससे हम इंडेक्स का सारे इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस इंडेक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, जैसे कि सेल्फ में हमें नहीं चाहिए। बाकी सारे इंडेक्सेस का हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए। जैसे मैं 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से कर सकती हूँ, 3 से कर सकती हूँ, 4 से कर सकती हूँ, लेकिन 1 से उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकती हूँ। ये हमें कांस्टेंट दे रखा है, तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। और प्रोडक्ट ऑफ एरे, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ एरे हम एक्सेप्ट करना है सिर्फ। और हम कुछ स्टेप डिस्कस करते हैं कि जैसे हमें कोई भी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन अप्रोच करना होता है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन। स्टेप 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। बिल्ड द लॉजिक, तो अब हम लॉजिक बिल्ड करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं इस के लिए प्रोग्राम लिखूंगी, लूप लगाऊंगी। मुझे कम से कम 3 लूप लगाने होंगे। पहला इसका इंडेक्स चेक करेगा, दूसरा ये चेक करेगा कि सेम एलिमेंट ना हो, इसके लिए इंडेक्स लूप लगाऊंगी मैं। और तीसरा मैं लूप लगाऊंगी मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करने के लिए। और एक वेरिएबल बनाऊंगी जो मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेगा। और एक वेरिएबल तो मैं रिजल्ट के लिए बनाऊंगी। तो ये तो हमारा प्रोग्राम का लॉजिक हो गया। अब फोर्थ स्टेप आता है राइट अ प्रोग्राम। तो हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं। चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं फोर्थ लाइन से प्रोग्राम लिख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखूंगी, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी होती है, जिसके बिना सी इन सी आउट और वर्क नहीं करते हैं। सी इन का यूज़ हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए करते हैं, सी आउट का हम प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने लिख लिया है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अब लाइन में लिखूंगी यूजिंग नेम स्पेस std। यूजिंग नेम स्पेस std का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को यूज करना होता है। जैसे सी इन और सी आउट जो है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस है। अगर हम यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखेंगे तो हमें बार बार std डबल कॉलम सी इन सी आउट के आगे लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमें ओवर राइटिंग हो जाएगी कोड में, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कोड में ओवर राइटिंग हो। तो हम ऐसा करते हैं। अब मैंने 7th लाइन पे इंट मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे आप इंट टाइप रखिए चाहे वॉइड रखिए। इंट टाइप इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा और वॉइड जो है कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, खाली होता है। अब मैं इस एरे को कॉपी करूंगी 8th लाइन पे। उसके बाद मैं सेमी कोलन लगा दूंगी, ताकि सेमी कॉलम क्या होता है, फुल स्टॉप की तरह होता है। एरे क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कंटेंट करना होता है हमें एक ही जैसा, तो हम एरे का यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वेरिएबल लेंगे जो कि स्टोर करेगा लेंथ ऑफ एरे। लेंथ ऑफ एरे क्या है, 4 है। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट, जो कि स्टोर करेगा रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो
जिसको हम सिर्फ लेंथ देंगे। लेंथ क्या है? 4। अब हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप हम क्यों यूज करते हैं? फॉर लूप जब हमें पता होता है कि हमें किसी काम को कब तक रिपीट करना है, तब तक हम फॉर लूप का यूज करते हैं। जब हमें नहीं पता होता है तो हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। आई कब तक चले? आई की वैल्यू लेस देन एन होनी चाहिए, तब तक आई की वैल्यू अपडेट होती रहेगी पुरानी से। आई प्लस प्लस का मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब अपडेटेड वैल्यू रखो, पुरानी वैल्यू रखो, फिर आगे अपडेट करते रहना। और उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो हम इसको 1 वैल्यू दे देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, बता देंगे बंद कर दिया हमने। अब हम एक और लूप लगाएंगे जो कि चेक करेगा कि हर इंडेक्स में मल्टीप्लिकेशन में कि हम सेम इंडेक्स से तो नहीं करा रहे। 0 देंगे इसको वैल्यू। और ये भी कब तक चले? कब तक चलना चाहिए? जब तक n की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए? लेस देन 4 हो, तब तक ये प्लस प्लस होगा, j प्लस प्लस। ये भी पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब हम कर्ली ब्रेसेस में एक कंडीशन लिखेंगे, इफ कंडीशन लिखेंगे, ताकि जो हम चेक कर रहे हैं और जो आगे बढ़ने वाला इंडेक्स है सब वो सेम ना हो जाए। आई नॉट इक्वल टू j, तब हमारा ये कंडीशन काम करेगा। क्या कंडीशन काम करेगा? अब हम प्रोडक्ट वेरिएबल का यूज करेंगे। ARR j इंडेक्स तक चलाओ भाई, मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट से। रिजल्ट क्या स्टोर करेगा? रिजल्ट आई इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा आउटपुट स्टोर कर रहा है प्रोग्राम में। के बाद मैं सी आउट कर दूंगी द आउटपुट एरे। एक और लूप लगाऊंगी मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मुझे ये सेम लूप चलाना है, तो मैं इसे कॉपी कर देती हूँ, लेकिन इसमें प्रिंट क्या कराना है वो कुछ और ही कराना है मुझे। प्रिंट क्या कराना है? मुझे रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो रिजल्ट प्रिंट हो जाए इंडेक्स जे के साथ। फिर मुझे हर इंडेक्स का अलग अलग प्रिंट कराना है, तो मैं बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ करूँगी। और मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है सी आउट वाली स्टेटमेंट की नेक्स्ट लाइन में, तो मैं फिर से बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ करूँगी। बैकवर्ड स्लैश कुछ नहीं होता, बस ऐसे लाइन में प्रिंट करने का काम करता है। तो चेक करते हैं हमारे प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं, अच्छे से चल जाए। हाँ, गलती बैकवर्ड स्लैश
search. Oh, sorry, आई स्टॉप कर रहा था। अब तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमें मिल गया मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे कि अब हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन। अगर हम कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हम प्रोग्राम को लिख पाएंगे और टेस्ट करेंगे। टेस्ट हमने प्रोग्राम को कर लिया कि गड़बड़ी क्या थी, उसके अकॉर्डिंग हमने डीबग करा। डीबग में क्या होता है कि हम एरर भी ढूंढते हैं और उसे फिक्स भी करते हैं, और हमने चेक भी कर लिया रिजल्ट, जो कि हमें जैस चाहिए था वो मिल गया। हमें सेल्फ का नहीं मिला, सेल्फ से मल्टीप्लाई नहीं करा, बाकी सबसे करा दिया। तो अब हमको मिल गया हमारा आउटपुट जो हमें चाहिए था। तो प्रोग्राम एंड करते हैं। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर माय डेटाबेस टू MCSL 2009 का वीडियो के लिए। उसमें 500 व्यूज हुए, एक्सपेक्टेड नहीं था। थैंक यू सो मच। और मुझे और कुछ नहीं कहना है। थैंक यू सो मच।